अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये है जी सुबह का वक्त और अभी 7 बज रहे हैं। और क्या हुआ ना, मैंने रात को आटा आया था लेकिन मैंने भरा नहीं था, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं उसको डब्बे में डाल दूँ और बाकी की जो क्लीनिंग वगैरह थी जो हम सुबह नॉर्मली करते हैं, झाड़ू पोछा या जो भी छोटा मोटा काम, वो सारा मैंने कर लिया। और यहाँ पे थोड़े से बर्तन पड़े थे, फिर मैं वो साफ़ करने लगी। असल में बर्तन और क्लीनिंग सब करके ही सोई थी मैं रात को, लेकिन रात को हम लोग के सोने के बाद मतलब 11 के बाद हम लोग बिस्तर में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद ना ये खाना खा के बाहर चले जाते हैं। सामने की जो रोड होती ना हमारी, उसी पे आजकल मेरे हस्बैंड और उनके दोस्त वगैरह सारे के सारे मिलके और क्रिकेट खेलते रहते हैं। तो ये लोग क्रिकेट खेलते खेलते 12 साढ़े 12 1 तक बज जाती इनको कभी कभी। तो जब तक ये लोग बाहर क्रिकेट खेलते हैं ना, तब तक बस किचन में थोड़ा ना थोड़ा फैलावा कर ही देते हैं, क्योंकि पानी बार बार बुलवाते हैं ये। और आजकल तो अयान भी इनके साथ क्रिकेट खेलने लगा है रात में, और मैं मना भी करती हूँ उसको, लेकिन ये बोलते हैं थोड़ी देर मेरे साथ खेलने दे, तो वो भी बाहर चले जाता है खेलने। और जब बाहर से अंदर आता है ना तो थक जाता है, फिर खाना भी खा लेता है। तो जो भी जाग रहा होता है उससे खाना ले लेता है, नहीं तो फिर वो खुद से ही खाना ले लेता है अगर भूख लगती है तो बस इसी में थोड़ा सा फैलावा हो ही जाता है किचन में। तो बस उसी के बर्तन थे जो मैं अभी साफ़ कर रही थी। तो जी ये है कुछ सामान जो मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। असल में मैंने मार्केट से ये सामान लेके आई थी, और इसमें एक चम्मच रखने का स्टैंड है। पहले मेरे पास प्लास्टिक का स्टैंड था और उसमें भी चम्मच वगैरह आ जाती थी, लेकिन हम लोग ना चाय छन्नी भी चम्मच के साथ ही फंसा देते हैं, तो बस वो फिर दिक्कत होने लगी थी। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा बड़े साइज़ का लेके आऊँगी, तो उसके साथ चम्मच, चाय छन्नी, ये सभी छुरी वगैरह रखने में आ जाएगा। तो अभी ये बहुत अच्छा है। और ये ना 90 रुपये में मिला है मुझे, तो इसके प्राइस के हिसाब से काफ़ी ठीक लगा मुझे। और दूसरा ये मैं चॉपर लेके आई थी, तो ये भी बहुत अच्छा निकला। मुझे ना बहुत डर लग रहा था इसको लेने में, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ख़राब निकल जाए। मतलब पिछली बार जो मैं पटेटो चॉपर लेके आई थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं उसकी तरह ना निकल जाए, लेकिन ये बहुत अच्छा था। मैंने इससे प्याज कट करके देखे और इससे छोटे मोटे जो कैप्सिकम वगैरह होती ना, वो कट करके देखे, तो ये बहुत बारीक तरीके से कट करता है और इतना अच्छे से, मतलब बहुत कम टाइम में बहुत बारीक चीज़ें कर देता है। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका प्राइस है ना 250 रुपये है, तो 250 रुपये के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा। और तीसरा सामान जो मैं लाई थी वो मैं ये मसाले रखने का स्टैंड है। देखने में बहुत ही खूबसूरत है और यूज़ करने में भी काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी इजी है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं काफ़ी दिनों से इसे लेने का सोच रही थी, लेकिन बस मैं कोई भी सामान लेती हूँ ना तो मैं मेरे मायके जाती हूँ तभी लेती हूँ। तो इस बार बस मैं सबसे पहले ना मैंने जाके ये सामान लिया, क्योंकि ये काफ़ी दिन से टल रहा था और मुझे ये लेना ही था। मुझे बहुत पसंद है। इसमें का ना बड़े साइज़ का भी था, लेकिन वो सेम ऐसा नहीं था, उसका ना थोड़ा सा डिज़ाइन अलग था और मुझे ये डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है मैं यही ले लेती हूँ। और इसके ना 8 पीस है, मतलब ये जो बॉटल है वो 8 है और उसमें ना 16 थी। तो मैंने सोचा ठीक है अभी मैं इसको ले जाके देखती हूँ, अगर मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे मसाले रखने में कमी पड़ी है तो फिर बाद में देखेंगे। और इसमें मैं छोटे छोटे मसाले जो होते हैं ना, ज़ीरा, सौंफ, राई वगैरह, हम छोटे छोटे जो भी होते हैं ना आइटम डेली यूज़ में, तो हम वो आसानी से रख सकते हैं। और उसके लिए ना हम मसाले निकालने के लिए अंदर अलमारी भी नहीं खोलनी पड़ेगी, ये यहीं की यहीं मैं ऊपर स्टैंड पे इसे सेट कर दूँगी, तो ये ऊपर ही रहेगा। और ऐसी चीज़ें तो ऊपर ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। और इसका प्राइस भी ना 350 रुपये, मतलब तीनों ना 1000 के अंदर आए हैं और तीनों ही सामान मुझे बहुत अच्छे लगे।
और जी अभी सभी सो रहे थे और मेरे जो काम थे ना किचन के वो भी मैंने सारे कर लिए और रूम की क्लीनिंग वगैरह या हॉल में जो भी था छोटा मोटा काम मेरा वो मैंने सारा कर दिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में। मेरी इशराक का टाइम हो गया था, मैंने सोचा मैं नमाज़ पढ़ लूँ। और मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती है वो बिल्लियों से होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान कर लेती हैं वो मुझे। आस-पास बैठी रहेंगी, मैं रुकू सजदा करती हूँ तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। जब दिन का टाइम होता है तब तो वो सभी देख ही लेते हैं, लेकिन जब रात का वक्त होता है ना तब सब सोए होते हैं, मतलब सुबह के टाइम में, फजर के टाइम में, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। खैर फिर मैंने इन लोगों को खाना दिया और इनको यहाँ खाने में उलझाए रखा ताकि मैं प्रेस कर लूँ। मैंने अयान को उठाया क्योंकि उसने मुझसे बोला था कि मम्मा मुझे जल्दी उठाना, लेकिन फिर वही मम्मा आलसी आ रही है, थोड़ी देर से उठ जाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है। असल में ये जो टाइम होता है ना सुबह का, इस वक्त सब सो रहे होते हैं और मेरी प्रेस आसानी से हो जाती है, क्योंकि सबके उठने के बाद ना कोई काम हो ही जाता है मुझे, तो बस वो काम में लग जाती हूँ, तो फिर मेरी प्रेस नहीं होती। और दिन में भी मुझे टाइम नहीं मिल पाता प्रेस करने का, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर मिलता है तो मैं फिर मेरी एडिटिंग करती हूँ, तो इसलिए मुझे ये सुबह का टाइम जो रहता है ना, इसमें मेरा जो काम घंटों का मिनटों में होता है ना, बस ऐसा वाला काम होता है। तो इस टाइम पे मैं प्रेस अक्सर इसी टाइम पे करती हूँ। अच्छा, मैं प्रेस भी ना हफ्ते में 2 बार या 1 बार करती हूँ, और क्योंकि एक एक दो दो कपड़े प्रेस मैं डेली लगा नहीं सकती कि एक एक दो दो कपड़े लेके बैठ जाऊँ। मैं कपड़े इकट्ठे कर लेती हूँ, फिर उसी हिसाब से प्रेस करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों के भी कपड़ों पे प्रेस होती है। यहाँ तक कि ये जो रुमाल होते हैं ना, जो जेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं छोटे वाले, उन पे भी हम लोग प्रेस करते हैं। तो इसीलिए ना मैं ज़रूरत के हिसाब से प्रेस लगा लेती हूँ। अगर ज़रूरत लगती है तो फिर हफ्ते में 2 बार, नहीं तो फिर सिर्फ 1 बार ही करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे प्रेस करते करते ना मेरे हाथ पे हल्का सा चटका लग गया था, और मैंने बस देखा, उसको थोड़ा सा सहलाया और बस मैं वापस से प्रेस करने लगी। और यही चीज़ अगर मैं मेरे मायके में होती मेरे साथ, तो मैं उसको लेके बैठ जाती, मुझे बड़ा अफसोस होता और मैं शायद कोई काम ना करती। लेकिन क्योंकि ये चीज़ ससुराल में हुई है ना, तो इसके दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कई बार ये नोटिस की है, ये पहली बार नहीं है, मैंने कई बार ये चीज़ नोटिस की है कि कभी मुझे चटका लग गया या कोई और चोट लग गई या कुछ भी होता है ना, जैसे बहुत ज़्यादा दर्द वाली नहीं, लेकिन हाँ जो नॉर्मल सा दर्द होता है उसमें बिल्कुल महसूस नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि ये यहाँ पे दर्द नहीं हो रहा है और मायके में दर्द होता था, सेम चीज़ें होती है, सेम दर्द होता है, लेकिन एहसास सेम नहीं होता है। पता नहीं अल्लाह ताला इतना सब्र दे देता है लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों की ज़िंदगी है ही इतनी मुश्किल, तो अल्लाह ताला ये सब्र उसके अंदर डाल ही देता है कि वो हर हालात में से निकल जाती है। क्योंकि अगर हमारे अंदर अगर अल्लाह ताला ये सब्र ना देता तो फिर हमारे लिए कितनी मुश्किल हो जाती, क्योंकि हर हाल में करना हमने ही है, और बच्चों को भी संभालना, हस्बैंड को भी संभालना। घर का तो ऐसा होता था, मायके का तो कोई टेंशन ही नहीं रहता था आपको, लेकिन ससुराल की बात अलग होती है, आप पे ज़िम्मेदारी होती है हर किसी की, हर किसी के काम की, तो फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि ये उन लोगों के लिए है जिनके ससुराल वाले उन पे ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है, ससुराल वाले मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी ये फीलिंग्स मैंने महसूस की है, इसलिए आप लोगों से शेयर कर ली।
अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे अयान हारिश को उठा के बढ़िया नहा धो के उन लोगों को नाश्ता करवाया और उसके बाद फिर वो लोग चले गए कोचिंग। और आज उनकी कोचिंग 11:30 बजे थी, तो वो गए हैं कोचिंग। और यहाँ पे फिर मैं लग गई अपने खाने में। ये भी दुकान चले गए, आज इन्होंने नाश्ता नहीं किया, बस चाय पिए और दुकान चले गए। तो बस नाश्ता वगैरह कुछ खास मैंने आज बनाया नहीं। अयान हारिश को बस चाय पराठे बना दिए थे, तो उन्होंने भी आसानी से खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि खाते नहीं हैं वो, बहुत नाटक करते हैं। और यहाँ पे अब बस हम लोगों का खाना बन रहा है। और क्योंकि दूध आप लोगों को बाजू में गर्म होता दिख रहा है, तो आप समझ जाइए कि टाइम क्या हुआ है। टाइम वही 12 और 1 के बीच का ही टाइम होगा। तो यहाँ पे फिर कोचिंग से ये लोग आ गए और इन्होंने नाश्ता क्योंकि चाय पराठे का करे थे ना, तो फिर ज़िद करने लगे मैगी खाने के लिए। तो अभी मैंने इनके लिए मैगी बनाई हूँ। और आज खाने में बना रहे हैं हम लोग भिंडी की सब्ज़ी और उसके साथ साग की सब्ज़ी। तो भिंडी मैंने बना ली थी और यहाँ पे अम्मी साग की सब्ज़ी बना रही थी। और उसी के साथ में यहाँ पे चटनी पीस रही हूँ, हरी चटनी जिसको बोलते हैं। और इसमें हम लोग हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन और थोड़ी सी लाल सूखी मिर्च लेते हैं। तो ये वाली चटनी ना हम लोगों के घर में बहुत बनती है सब्ज़ी के साथ। हम लोग सभी को बहुत शौक है इसको, तो हम लोग बस बनाते रहते हैं इसको। तो मैंने यहाँ चॉपर जो लाया था ना, मैं सोची थी इसमें बना के देखती हूँ मैं कैसी बनती है, लेकिन उसमें नहीं अच्छे से बनी। बस बारीक बारीक कट हुए, उसमें ऐसी कोई ख़ास बारीक नहीं हुई। जिस तरह अभी मिक्सर में मैंने निकाली ना, इस तरह बननी थी। तो फिर मैंने चॉपर से निकाल के उसको फिर मिक्सर में पीसा, तो फिर वो सही तरीके से पिसाई है। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी जो कि मैं आजकल सोच रही हूँ। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, अगर उसे यूज़ करते हो, चलाते हो, तो आप लोगों को पता होगा कि 75 हार्ड चैलेंज चल रहा है आजकल, जो कि बहुत लोग उसे बना रहे हैं और अधिकतर तो उसमें फ़ेल ही होते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसे चैलेंज को करूँ, क्योंकि हो सकता है इससे मेरी लाइफ में काफ़ी चीज़ें बदल जाए। क्योंकि काम तो देखो मैं सारे कर ही लेती हूँ, हो ही जाते हैं मेरे, लेकिन एक जो डिसिप्लिन है ना, वो डिसिप्लिन मैं अपनी लाइफ में लाना चाहती हूँ। तो बस वो डिसिप्लिन हो सकता है इसके ज़रिए मेरी लाइफ में आ जाए। तो इंशाल्लाह मैं अगले ब्लॉग में उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। और उसमें 5 रूल्स होते हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने होते हैं। तो आपको अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग जो भी 5 रूल्स बनाने हैं आप वो रख सकते हैं। मैं अपने लाइफ के अकॉर्डिंग जो भी मुझे 5 रूल्स लगेंगे मैं उसमें वो रखूँगी। तो मैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आप लोगों से शेयर करती हूँ। अच्छा, आइसक्रीम खाने शादी में जाऊंगी। तेरे बदले का मम्मा को मार लो। मोबाइल नहीं चेक करते हैं किसी का मोबाइल चेक नहीं किया जाता, समझ नहीं। किसी का नहीं, आपका। मैं जल्द चेक करता हूँ तो कर लिया करो, मैं मना कर रही क्या? मैं चेक नहीं कर रही, दो ना। ठीक है, जा रही हूँ। कहाँ? केवल चालू है किचन में। नहीं है चालू के। अरे लग रही है ना यार। चालू है। झूठी मजाक ना। मैं तो दिखाता हूँ, ये देख। तीसरी दफा भेजे आपने। क्या बोला, बस बोला सही है।
तो जी यहाँ पे चल रही थी मजाक मस्ती। असल में ये आए थे पापा से मिलने, तो बस यहाँ पे बैठ गए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही थी। बिल्कुल इनका दिल नहीं चाह रहा था वापस जाने का, लेकिन जाना पड़ा उनको, क्योंकि इन्हीं को देखना होता है दुकान। और अब पहले तो दोपहर में खाना खाने घर आ जाया करते थे, लेकिन अब इनका टिफ़िन ही जाता है वहाँ पे, तो वहीं पे खाना भी खाते हैं। तो इसी के साथ अब मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त, और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।